दोस्तों, मैं आज हिंदी का भाग 1 का लेखक का नाम और लेखक का जन्म और उसका कहानी का लेकर आया हूँ। प्रत्येक अध्याय का वीडियो काव्यखंड का भाग 2 का भी मिलेगा। फिलहाल अभी भाग 1 का कहानी का इसका कौन लेखक ने किस कहानी का लिखा है, उसका मृत्यु कब हुआ है। चलिए देखिए, हम इसको देखेंगे एक कहानी के माध्यम से जो कि जन्मों जन्म तक नहीं, सातों जन्म तक नहीं भुला सकता है। खाली इत्मीनान से ध्यान देकर इसको समझना होगा। चलिए, एक मगम्मा थी जो दही बेचती थी। अब बताइए, दही बेचती थी तो दही कोई भी कहां बेचेगा? तो निवास पर। निवास माने घर पर, किसी का घर पर ही दही बिकेगा कि बाजार में घर ही दही बिकता है। तो दही मगम्मा बेचती थी कहाँ? तो निवास माने निवास से इसके पहले श्री जोड़ देंगे तो हो गया श्री निवास। याद रखेंगे, दही बेचती थी तो निवास पर मतलब कि श्री निवास। अब बताइए, जब दही बेचती थी तो इसको कानों में लग जाती थी, कानों में जने तने कानों में लग जाती थी। तो कानों में लगती थी, वहां से आ गया कन्नड़ भाषा। मगम्मा, दही वाली मगम्मा जो था, उस दही वाली मगम्मा जो था, ये किस भाषा से लिया गया था? तो कन्नड़ भाषा से लिया गया था। अब देखिए इसका जन्म, श्रीनिवास जी का जन्म देखते हैं। अब बताइए, श्रीनिवास जी का जन्म जब मगम्मा दही बेचती थी तो दही का रेट कभी 18 कभी 91। तो 1891 तो 1891 ईस्वी याद रखेंगे। अब दूसरा, ढहते विश्वास। अब देखिए इसका ढहते विश्वास का लेखक का नाम है सात कौड़ी होता। अब देखिए क्या है जो हम लोग याद करेंगे ट्रिक्स के माध्यम से, खाली इत्मीनान से सुनते रहेंगे बच्चा लोग। चलिए देखिए, एक दिन क्या हुआ, लगातार आंधी आया, 7 दिनों तक लगातार आंधी चला। तो क्या हुआ, विश्वास ही उड़ गया। एक बच्चा उसी स्थिति में, आंधी की स्थिति में पढ़ रहा था तो लिखे के 19 तो उड़िया के लिखा गया 29। तो वही है, अगर कोई पूछेगा ढहते विश्वास, तो बोलिए कितने दिनों तक आंधी आया था तो विश्वास ढह गया था? तो ढहते विश्वास मतलब कि ओहो 7 दिनों, तो 7 से हो गया 7 कौड़ी होता। अब देखिए, तो जब 7 दिनों तक अंधड़ चला तो उड़िया गया, तो उड़िया से उड़िया भाषा से लिया गया है। अब देखिए उड़िया कर क्या हुआ, 19 के जगह पर 29 हो गया, तो हो गया 1929 ईस्वी। अब देखिए माँ, दोस्तों माँ एक वो थी जो क्या हो गई, गुजराती, मतलब कि गुजर गई। माँ गुजर गई, तो जैसी माँ गुजर गई तो गुजरला के बाद माँ कहाँ जाएगी? ईश्वर के पास। तो ईश्वर से हो गया ईश्वर पेटली कर। अब आप लोग ही बताइए, जब माँ गुजरी तो ईश्वर के पास गई, तो ईश्वर का डेट ऑफ बर्थ तो ईश्वर जाने। अब होर है जो नगर, इसका किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा से लिया गया है। अब देखिए क्या बात है कि एक लड़की थी जिसका जो नगर में तेल बेचती थी, उस लड़की का नाम था सुजाता। नगर में लड़की तेल बेचती थी तो कैसे? 35 रुपये। अब याद करेंगे कि वो नगर में कौन लड़की थी? तो सुजाता। तो नगर का लेखक का नाम क्या हो गया? सुजाता। अब बताइए क्या बेचती थी? तो तेल, यानी तमिल भाषा से नगर लिया गया था। अब बताइए कैसे बेचती थी? तो 35 रुपये, यानी 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, सुजाता जी का। अब देखिए, धरती कब तक घूमेगी? एक बार की बात है कि धरती घूम रही थी इधर से उधर,
जब धरती घूमेगी तो क्या होगा, लोगों ने राज करेगा, इधर वाला उधर, हुआ वाला हिया, हम रहेंगे यहाँ तो उसके घर जो रहेगा मेरे घर चले आएगा। जो धरती कब तक घूमेगी, वो धरती घूमेगी तो राज करेगा, यानी धरती घूमेगी। कहानी कैसा है, तो राजा स्थानी। आप बताइए, जब धरती घूमेगी तो राज करेंगे, यानी राजा स्थानी। अब देखो, धरती घूमेगा तो राज करेगा। एक दिन की बात है कि एक आया जो कि जूता सीने वाला, जब धरती घूम रहा था उसी समय एक जूता सीने वाला आया और वो बोल रहा था कि जूता सियाइएगा, जूता सियाइएगा। और अब जब धरती घूम रहा है तो कोई जूता सियाएगा जी, वो बोलेगा कि अरे भाग, तेरा सी, माने तेरा जूता पहले अपने सी, तेरा जूता सी, यानी तेरा सी से हो गया 83। 1983 ईस्वी में इसका जन्म। इसका लेखक का नाम है सावर दहिया। जय हिंद दोस्तों। हम फिर